से मॉल बना हुआ है। हाँ। अरे मतलब ये पार्क बना पार्क, हाँ पार्क तो के भैया यहीं रहते हैं। अच्छा ये रहता है। ये गांव है पीछे। क्या नाम है आपका? सुशील। सुशील नाम। अरे सुशील जी कुछ यहाँ पर बाग में रहते हैं। आलमबाग में रहते हैं। हाँ। चलिए अच्छी बात। तो घूमने आए यहाँ शॉपिंग करने? नहीं हम अपने भांजे को आए थे अच्छा तो सोचा घूम ले लुलु मॉल। हाँ नहीं बड़ा हम विवादों में लुलु मॉल। हाँ मतलब अभी आपने बताया तो हम सुने ना कि मतलब ये तो हम यहाँ मस्जिद मतलब नमाज पढ़ी जाती है, आप बता रहे हैं। गलत है, नमाज बहुत नहीं गलत है, बहुत गलत नमाज है, नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए। आपके लिए मस्जिद बनी हुई, आप भाई अपने मस्जिद बनी है, आप मस्जिद में पढ़िए, मतलब यहाँ कोई पढ़ने की ज़रूरत थोड़ी नहीं है, ये तो शॉपिंग का। कहा कि हम यहाँ सुंदरकांड पढ़ेंगे। मुसलमानों ने कहा ये क्या मतलब, आप लड़ाई करना चाहते हो? अरे तुम करो चमत्कार, हम करें तो बलत्कार। बलात्कार ये तो गलत है ना। वही बात है। नहीं ये तो गलत कह रहे हैं वो लोग। नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। सवाल है नहीं पढ़ना चाहिए। लोगों का कहना है जो इसका हेडक्वार्टर है वो सऊदी अरब में है, हाँ तो मुसलमानों का देश है। तो ये लोग कहते हैं कि सऊदी अरब से आया हुआ है, इसलिए इस्लाम का है, मुसलमानों का है। गलत है, ये बहुत गलत है। ये तो बहुत गलत है, यहाँ नमाज होनी ही नहीं चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए। तो वही तो हिंदू संगठन की नमाज हो चुकी है। एक बार इन लोगों ने नमाज पढ़ी, उसके बाद मना किया गया भैया दोबारा नमाज मत पढ़िएगा। इन लोगों ने दोबारा फिर नमाज किया, तो उसके बाद हिंदू संगठनों का हम सुंदरकांड पढ़ेंगे। ये तो फिर मोदी को योगी को कहना चाहिए कि मतलब इसको बंद कराना चाहिए तुरंत। हिंदू संगठन वही कह रहे हैं कि कोई हिंदू इसमें शॉपिंग करने ना जाए क्योंकि इसमें नमाज पढ़ी गई है। कोई नहीं जाएगा भाई, हम लोग तो हिंदू, हम लोग तो जाएंगे नहीं। ज़रूरत क्या है भाई? नमाज पढ़ना, आप मस्जिदों में जाइए, आप मस्जिद में जाइए, मतलब हर जगह जाइए, मस्जिद बहुत बनी है, मतलब वहाँ जाइए नमाज पढ़िए आप। जहाँ भी जाते हैं रोड पर निकलते हैं, रोड पर बैठ कर नमाज पढ़ लेते हैं, रेलवे ट्रैक पर नमाज पढ़ लेते हैं। कुछ दिन बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने जाएंगे, उनके दफ्तर में भी नमाज पढ़ने लगेंगे। तो ये बहुत गलत है, यानी कि योगीनाथ को तो मना कर देना चाहिए कि यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते आप, अपने वहाँ जाइए मस्जिद में पढ़िए, तो वो सही है। मतलब जो सही है, मतलब जो गलत है गलत। जगह यहाँ पे सभी धर्म के लोग आते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सब आते हैं। अब यहाँ पर एक विशेष धर्म नमाज करेगा तो कौन है? तो मस्जिद हो गई। ऐसा देश है कि मतलब यहाँ हर देश का आदमी रहता है, और कोई मतलब वो नहीं है कि हर देश का आदमी वहाँ मतलब रह पाए। यहाँ पर एक विचारधारा फैलाना ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग आते हैं। जैसे कि आपके अक्सर हम लोग देखते हैं कि मस्जिदों में हिंदू चले जाते हैं क्योंकि मानते हैं ठीक, चलिए कोई बात नहीं, हमारे जानने वाले भाईजान अच्छे हैं, लोग चले जाते हैं। लेकिन ये लोग कभी मंदिरों में नहीं जाते हैं, कभी प्रसाद ग्रहण नहीं करते। तो हिंदू भी तो धीरे धीरे जागेंगे कि आप जिसमें नमाज पढ़ेंगे। और क्या जागना चाहिए, हिंदू को भी जागना चाहिए, पूर्ण रूप से जागना चाहिए भाई। हिंदू हो रहा है तो यानी हिंदू को जागना चाहिए कि हिंदू ना जाए भाई। हम तो यही चाहते हैं कि हिंदू मतलब अपना जो है मतलब अपने मंदिर में जाए। और वहाँ हिंदू संगठन से हमने बात की है, वाइस प्रेसिडेंट से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हमें शौक नहीं है कि हम माल में जाकर यहाँ हनुमान चालीसा करें। हम नहीं चाहते यहाँ हनुमान चालीसा करें, हमारे लिए मंदिर है, लेकिन एक धर्म जाकर वहाँ पर बार बार नमाज पढ़ेगा तो हम भी मजबूरन करेंगे। ये तो करेंगे ही फिर, यानी कि जब ऐसा बवाद करेंगे आप तो बवाद तो हिंदू भी कर सकता है ना, फिर उसी में बवाद पड़ा है। आप इतनी भीड़ देख रहे हैं इसलिए नहीं कि लुलु मॉल खुला है, इसलिए कि यहाँ नमाज हुई है, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि कहाँ पर नमाज हुई, चलो देखते हैं विवाद क्यों हुआ, तो इसीलिए इतनी भीड़ लगी हुई है। मतलब तो आदमी देखेगा तो वही है भाई, ये गलत, बहुत गलत हो रहा है ये तो। फिर पूरे देश में बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए आपकी जगह दी गई है, आप जाइए अपनी इबादत कीजिए, आपको कौन मना करता है? कभी भी हिंदू से डरने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर बहुत सारे मुसलमान कहते हैं हमें हिंदुओं से डर लगता है। डर, आप डर वाला काम करेंगे तो डर लगेगा, डर वाला काम नहीं करेंगे कोई डर नहीं है। क्यों लगता? कौन हिंदू किसी मुसलमान का गला काट रहा? कोई नहीं काट रहा है यहाँ, सब मुसलमान काट रहे हैं ना। मुसलमान कन्हैया लाल का गला काट दिया। सही बात, मुसलमान काट रहे हैं, देख लो। हिंदुओं को लगना चाहिए, डर हिंदुओं को लगना चाहिए। सही बात, बोलेंगे तो गला काट देंगे। सही। चलिए धन्यवाद भैया, आपने इतना समय दिया। तो ऐसे थोड़ी सी हम बात कर रहे थे, भैया जी ने कहा कि जो यहाँ हुआ वो गलत हुआ। स्वाभाविक है गलत ही हुआ है, बार बार हम तो गला फाड़ ये चिल्ला रहे हैं कि ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी और आगे बढ़ेंगे और भी लोगों से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 जनसत्ता में। इस वक्त हम हैं लुलु मॉल के पास, आप पीछे लुलु मॉल देख सकते हैं, और ये सुशांत गोल्फ सिटी है, जैसा कि आप लगातार विजुअल में देख रहे हैं। अभी हमने अंदर जाकर के वीडियो बहुत सारी बनाई है, और देखा जाए तो जो विवादों में घिरा हुआ है लुलु मॉल, उसके पीछे की हकीकत क्या है वो भी हमने आपको दिखा दिया है। और उसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ का कुछ हम आपको बाहरी नज़ारा दिखाना चाहते हैं कि आप लुलु मॉल के बाहरी नज़ारे को ध्यान से देखिए, किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों की लाइन लगी है। जब से लुलु मॉल खुला है, अभी 1 हफ्ते हो रहे हैं लगभग, धीरे धीरे करके यहाँ पर गाड़ियों की लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही। आप देख सकते हैं, जहाँ तक आप देखेंगे आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी।
अब हम आपको थोड़ा सा एड्रेस बता दे रहे हैं कि आपको कैसे आना है। सबसे पहले आप जब सुल्तानपुर रोड से आएंगे लखनऊ, तो आप लोग को पता है कि आपको अहमा मऊ पड़ता है। जब आप अहमा मऊ आएंगे तो आप लोगों को लेफ़्ट हैंड साइड शहीद पथ पर चढ़ना है और लगभग 1.5 किलोमीटर आगे आना है। ये आप एक बार हम फिर दिखाना चाहेंगे, जो हाईवे जा रहा है ये शहीद पथ का ही हाईवे है जो तेलीबाग जाता है, जो कानपुर 12 बिरवा की ओर जाता है। ये हाईवे आप लोग जो देख रहे हैं, तो इसीलिए आप लोगों को सीधा अहमा मऊ से आना है। आप लोगों की बिल्डिंग दिख जाएगी, सुशांत गोल्फ सिटी ग्रुप आपको दिख जाएगा। आप लोग यहीं से यू टर्न होकर सीधा मॉल में आ जाएंगे। अगर आप लोग फैज़ाबाद रोड से आएंगे तो सीधा आप लोग को पता है कमता से सीधा आप लोगों को आना पड़ेगा। कमता से सीधा शहीद पथ आप लोगों को चलना होगा लगभग 17 से 18 किलोमीटर। कमता से 17 से 18 किलोमीटर जब आप आगे आएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, सीधे एकदम मेन हाईवे रोड पर है। तो ये है लखनऊ का लुलु मॉल। अब हम इसके कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और आप लोग को बताएंगे ये प्रसिद्ध क्यों है। क्योंकि ये शायद लुलु मॉल के नाम से इतना प्रसिद्ध नहीं है जितना नमाज के बाद प्रसिद्ध हुआ है। आप सभी लोगों को पता है कि क्योंकि कोने कोने में खबरें चलने लगी, बहुत सारे लोग इसको बताने लगे, कहने लगे कि लुलु मॉल नहीं बल्कि लुलु मस्जिद है। कई तरीके की बातें होने लगी क्योंकि यहाँ पर नमाज़ पढ़ी गई थी। तो स्वाभाविक है जहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाएगी वो मस्जिद होगी, बहुत सारे लोग कहना है। और उसको लेकर के हिंदू संगठन लगातार ये कह रहे हैं कि इस मॉल को बैन कर देना चाहिए, इस मॉल को बंद कर देना चाहिए। और यहाँ तक कि हिंदुओं से कहा गया है कि कोई भी हिंदू यहाँ पर शॉपिंग ही ना करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नमाज अदा की गई है। इससे भी एक धार्मिक चीज़ें बनाई गई हैं। यानी कि आपको अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो आप मंदिर जाइए, सुंदरकांड पढ़ना है तो आप मंदिर जाइए, आपको नमाज़ अदा करनी है तो आप जाइए अपने मस्जिदों में जाइए, वहाँ पर नमाज़ अदा कीजिए। लेकिन मॉल में आकर के नमाज़ पढ़ना ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि ये सार्वजनिक स्थान है। यहाँ पे सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग आते हैं और शॉपिंग करते हैं। अब इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब अमीरात में है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इस्लामिक हो गया। इसका हेडक्वार्टर अगर सऊदी अरब अमीरात में है, जो कि इस्लामिक देश है, हम जानते हैं वो इस्लामिक देश है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लुलु मॉल भी इस्लामिक हो गया। भले इसका हेडक्वार्टर वहाँ पर है, क्योंकि इंडिया की हर एक चीज़ हिंदुत्व के लिए नहीं है। इंडिया की हर एक चीज़ हिंदुत्व के लिए नहीं है कि ये हिंदुओं को दिया जाएगा, मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा, ये मुसलमानों को दिया जाएगा, हिंदुओं को नहीं दिया जाएगा। ऐसा तो कुछ है नहीं। जो सेवाएं हिंदुओं को दी जा रही हैं वो मुसलमानों को भी दी जा रही हैं। तो इसमें विवाद खड़ा करने की ज़रूरत क्या है? कौन सी ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है कि लुलु मॉल के अंदर आप लोगों को आकर नमाज़ पढ़ना है? उस जगह को भी हमने आपको दिखाया है, आप लोगों ने उस जगह को भी देखा जहाँ पर कुछ विशेष धर्म द्वारा यहाँ पर नमाज़ अदा की गई, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने सोचा चलिए थोड़ा बाहर चलते हैं और बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए छोटा सा पार्क भी बना दिया गया है, ताकि जो लोग मॉल से बाहर निकलें और थोड़ा घूमना चाहें तो आसानी से घूम सकते हैं। छोटा सा मॉल बना दिया गया है। ये पहले से था या अभी बना है इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन ठीक है, यहाँ पर नज़ारा अच्छा दिखता है जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं?